नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं प्रियंका आप लोग को बहुत ही इन्फॉर्मेशन न्यूज़ देने वाली हूँ, जो अभी अभी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक में फेसबुक पेज पर शिक्षक नियोजन की बातों पर चर्चा की है, जिन्होंने वो अभी 6 पॉइंट पे चर्चा किया है। सबसे पहला पॉइंट है उसमें कि आवेदन सिर्फ NIOS DLED जुलाई वाले से ही लिया जाएगा। दूसरा है क्या, चुनाव के बाद नई भर्ती पुनः आएगी, जिसमें दिसंबर सीटेट वाले आवेदन कर पाएंगे। तीसरी बहाली क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, बहाली कैंप के माध्यम से ही पूरी कराई जाएगी। चौथा पॉइंट है उसमें NIOS DLED सीटेट जुलाई उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, चाहे वो पिटिशनर है या नॉन पिटिशनर हो। और पाँचवा पॉइंट है NIOS DLED सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का समय 15 से 20 दिनों का दिया जाएगा, ताकि समय भर्ती पूर्ण हो सके। और छठा पॉइंट था क्या कि स्टेट एग्ज़ाम जल्द ही कराया जाएगा। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, अब आप उनके बारे में सुन सकते हैं। उन्होंने जो कहा मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ, आप उसे देख लेना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब देखिए रंजीत कुमार सिंह ने जो कहा है सो की गई है। जो 18 महीने की कोर्स थी, पहले उसको NCT ने ही मना किया था, जिसके चलते हम लोगों ने जब वैकेंसी निकाली थी तो आप लोगों को नहीं दिया गया था मौका। लेकिन जब माननीय उच्च न्यायालय में आप लोगों ने रीट किया, रीट के बाद जो डिसीजन आए थे उसमें कहा गया था कि 30 दिन का समय देना है DLED के जो स्टूडेंट हैं, और वैसे स्टूडेंट DLED के जो कि टेट भी पास हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है NCT ने फिर से दिया है। क्योंकि NCT को हमने ही पूछा था कि क्या हम DLED को अलाउ कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने ना कहा था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि अलाउ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, DLED को अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब आपके लिए खुशखबरी है कि आपको समय दिया जाएगा और आप उसमें अपना एप्लीकेशन जो है वो दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जहाँ तक DLED दिसंबर की बात है, तो DLED दिसंबर को लेके दो तरह की बातें हैं। पहली तो यह है कि जो वैकेंसीज हम लोगों ने अनाउंस किया था वो अगस्त की वैकेंसीज थी। अगर अगस्त की वैकेंसीज को हम कंटिन्यू करते हैं तो दिसंबर वाले को मौका नहीं दिया जा सकता है। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है उनको फिर से नहीं एप्लीकेशन देना होगा। इतने जगहों पे जो आप लोग मैराथन दौड़ करके अपने एप्लीकेशन को अपने सबमिट किया था, वो फिर से हम आप लोगों से नहीं करवाएंगे। इसमें केवल जो DLED के और जो टेट पास हैं, जिनकी संख्या लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को मौका दिया जाएगा और कम समय में इकाइयों में जाके सबमिट करेंगे। और उसके बाद आपको पता है कि जो पहले से जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखा है, उनकी मेरिट भी कई जगहों पे तैयार हो चुकी थी। थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग आएगी मेरिट में, क्योंकि DLED के जो स्टूडेंट है वो फिर से अप्लाई करेंगे। रही बात की, जो लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, 4 साल में एक बार होता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि DLED दिसंबर वाले को और जो स्टेट एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो आपको पता है कि टेट पास करना ज़रूरी होता है, तो उन दोनों को मिला के फिर से जो है हम लोग वैकेंसीज अनाउंस करेंगे। वैकेंसीज अनाउंस में क्या है कि ऐसा नहीं, अगर ये वैकेंसी अगर हम समय से पूरा कर पाते तो हमारी ये कोशिश थी कि दूसरी वैकेंसीज भी हम निकाल के उनको भी समावेश करें दूसरे वैकेंसीज में। बट इतना ज़रूर है कि जो दिसंबर DLED है उनको अपॉर्चुनिटी इलेक्शन के बाद मिलेगी, क्योंकि हम इलेक्शन के पहले यह कोशिश करेंगे कि अभी जो रेगुलर नियोजन की जो कार्रवाई चल रही है उसको ससमय पूरा करवा लिया जाए और आप लोग की जो अपॉइंटमेंट है उसको सुनिश्चित कराया जाए। लेकिन ये आपको पता है कि इस बार हम लोग नियोजन उन्हीं को करेंगे जिनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कहीं से भी, बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से हम लोग करवाएंगे। उसके बाद ही उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। लेकिन एक बार मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर में थोड़ी डिले हो सकती है, ड्यू टू उनका चेक जो करना है हमें सर्टिफिकेट के, उसके चलते कई छात्र छात्राओं का यह रिक्वेस्ट था कि आप अलाउ करिए कि छात्र जो टॉप में छात्र हैं वो सभी जगह जाके उन्होंने अप्लाई कर रखा है और सभी जगह उनके ही मेरिट में नाम आने की संभावना है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं। और एक बात और आपको जानना ज़रूरी है कि लॉकडाउन के चलते ही या फिर अभी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ही
आगे की प्रक्रिया नहीं की जा रही है। हाई स्कूल को भी लेकर यह है कि हाई स्कूल में जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनके मेरिट लगभग सभी जगह तैयार हो चुके हैं, और जब तैयार हो गए हैं मेरिट तो उनको जैसे ही समान स्थिति होगी, जब लगेगा कि लोग ओनली पेटिशनर अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये जो है आपको पता है समान अवसर का जो सिद्धांत है, आपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में पढ़ा होगा, समान अवसर देना होता है, और किसी तरह का भेदभाव जो है आपने देखा होगा 14, 15, 16 तीनों ही आर्टिकल में बताया गया है। इसीलिए ये नहीं होगा कि पेटिशनर है तो आपको मौका मिलेगा, बाकी जो है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, सभी को इसमें मौका दिया जाएगा।